हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। सो एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन 8.1 का। फिर भी बच्चा कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि बगैर इंट्रोडक्शन के आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो इसलिए फटाफट से इंट्रोडक्शन देख लें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। फटाफट से अपनी रफ नोटबुक लेके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको सारे एंगल निकालने हैं क्वाड्रिलेटरल के। देखो, सबसे पहले तो अगर हमें एंगल नहीं पता क्या है, बस रेशियो दे रखा है उनका, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। सो इक्वल टू x। फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट एंगल इज 3 रेशियो है तो 3x। सेकेंड एंगल इज 5x। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 9x। फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 13x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अंदर 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होती है, उसमें जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री पता है हमें। सो लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। गॉट इट। सो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 3 8 और 9 17 और 3 30x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 बाई में 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। सो x कितना आ गया हमारे पास, 12। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहां से हम निकाल लेंगे। हैंस फर्स्ट एंगल इज 3 इंटू में 12 36। सेकेंड एंगल इज 5 इंटू में 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 9 इंटू में 12 12 9 जा 108 डिग्री। फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 13 इंटू में 12 156 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास चारों एंगल आ गए। एक एंगल 36, एक 60, एक 108 डिग्री, एक आ गया 156 डिग्री। गॉट इट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, उसके डायगोनल इक्वल है, देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको बताना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। देखो, सो हम बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी डायगोनल्स को मिला देते हैं हम। यहां पर आपको बता रखा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। सो हमारे पास गिवन क्या हो गया, सबसे पहले तो वो देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद AC इज इक्वल टू BD। AC किसके इक्वल है, BD के। ओके,
देन हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो हमने एक पैरेललोग्राम ली है जिसके डायगोनल इक्वल थे, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर दो अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT लगा के हम वहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है। देखो कैसे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे। ओके। इन ट्राइंगल ABC एंड BDC, ABC ये वाली ABC और हमें कौन सी लेनी है, BAD ये वाली, BAD ये वाली, और हमें लेनी है ABC ये वाली। ठीक है। देखो ट्रायंगल BAD, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो BC है डायगोनल AD के इक्वल है, सॉरी BC किसके इक्वल है, AD के, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है वो इक्वल होती है अपोजिट साइड। डायगोनल इक्वल थे हमारे, है ना। सो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और हमारे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल क्या है, दोनों इक्वल गिवन है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB यहाँ पर कॉमन है। सो हमारे पास अब बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। गॉट इट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, एंगल ABC ये वाला एंगल। अपने हिसाब से देखना है कॉन्ग्रुएंट, आपके कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपको CPCT कहाँ लगाना है, BAD ये वाला एंगल। ABC का एंगल B और BAD का एंगल A क्या हो जाएगा, बाय CPCT इक्वल हो जाएगा। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD बाय CPCT इतना हो गया। तो इसके बाद अगर हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बट जो एंगल है हमारे पास ABC ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल, ये को इंटीरियर एंगल भी तो है। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल है ना। तो किसके इक्वल हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, 180 के। ABC प्लस में एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके। इसके बाद है हमने दो एंगल्स को इंटीरियर थे, अब हमें ये पता है दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी है, तो क्यों ना हम एंगल ABC को क्या लिख देंगे, एंगल BAD प्लस में एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री, टू BAD इक्वल टू 180, एंगल BAD इक्वल टू 180 बाई में 290 डिग्री। भाई हमारे पास अगर एक 90 डिग्री का एंगल आ गया तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके। तो यहां पर हम लिख देंगे हैंस पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल।
सो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? सो इतना अच्छे से समझ आ गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle so then it is a rhombus। भाई आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सो आपको बताना वो एक रोम्बस है। हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है हमारे पास, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पता है हमें स्क्वायर की कंडीशन का, है ना? सो ए बी सी डी 0। अगर हम यहाँ पर हमें ये बताना रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए उसकी चारों साइड, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड इक्वल होंगी और उसके जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तो वो रोम्बस हो जाएगा, है ना? तो हमें प्रूफ कर देंगे ऐसे ही। देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन विच अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तो ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, डी ओ इक्वल टू बी ओ होगा, है ना? एंड सी ओ डी ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंड एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? इतना हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस। ए बी सी डी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो इसी तरीके से जहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल है वो वाले दो ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी ये वाली ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ डी ये वाली दो ट्रायंगल ले लो। ठीक है, हमारे को क्या गिवन है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा, दोनों जो बाइसेक्ट करेंगे वो इक्वल होंगे। दैट इज गिवन। ओके, उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। भाई जब वो 90 डिग्री पे एक एंगल बनाएंगे तो सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री एंगल। ए ओ दोनों में क्या है, ए ओ दोनों में, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दैट इज कॉमन। कितना इजी है ना? अगर ये कॉमन है तो यहाँ पर बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, हम क्या कह सकते हैं, ट्राई एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राई एंगल ए ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। बाई सी बी सी टी अब हम क्या कह देंगे, जो हमारे पास ए बी बची है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के। यहां देखो ए बी इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए डी है तो बी सी इक्वल टू, ये भी तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी, तो यहां पर बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, डी सी के इक्वल आ जाएगी। सो ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू डी सी, चारों साइड इक्वल हो गई। नाउ ऑल फोर साइड आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो हमारी ए बी सी है जो, हैंस ए बी सी डी इज आ रोम्बस। क्या होगी वो, एक रोम्बस होगी। क्लियर है? सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा करके करो, अच्छे से करो बस।
क्लियरली समझो, जो चीज़ें रिक्वायर हैं उसके हिसाब से हमें ट्रायंगल लेनी है, उसके हिसाब से हमें एंगल्स देखने हैं, उसके हिसाब से हमें साइड्स देखनी है। बस जो प्रूव करना है उस तक पहुंचना है हमें। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 8.1। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।